नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से। आज हम चर्चा करेंगे दो विषयों पर। एक, जैन समुदाय का जो मुहिम था पारसनाथ को लेकर, वो आज सफल हुआ। केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना को वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि पारसनाथ को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर वहाँ पर टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा टूरिस्ट प्लेस के रूप में। और दूसरा हम चर्चा करेंगे जेपीएससी अभ्यर्थियों का। आज जेपीएससी ने हाई कोर्ट के फटकार के बाद 7वीं से 10वीं जेपीएससी का कट ऑफ मार्क्स निकाला, जिसको लेकर छात्रों में एक असंतोष आ गया। क्योंकि इस कट ऑफ के हिसाब से जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ मार्क्स है वो 1 है। ये कैसे हो सकता है? विद्यार्थियों ने कहा है कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो वो हाई कोर्ट पर जाएंगे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार के उस निर्णय को जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लिखे गए लेटर के बाद जारी हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना जारी की है, जिसे जारी किया है रोहित तिवारी, वन महानिरीक्षक वन्यजीव केंद्र सरकार का। उन्होंने इसमें लिखा है कि 2 अगस्त 2019 को जारी इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के संदर्भ में पर्यटन पवित्र पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर पड़े एक बफर जोन की रक्षा के लिए जारी किया गया उस इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाती है, जिसमें अन्य सभी पर्यटन और इको टूरिज्म गतिविधियां शामिल हैं। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। ये केंद्र सरकार की अधिसूचना का एक पार्ट है। इसका मतलब कि जो जैन समाज का कंसर्न था उसे केंद्र उनको मानते हुए अधिसूचना जारी किया है। ये अधिसूचना आई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस चिट्ठी के बाद। मुख्यमंत्री ने ये चिट्ठी आज लिखा केंद्र सरकार को कि आप जो जैन समाज का डिमांड है उस पर आप विचार करें। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखने के बाद कहा था कि जैन अनुयायियों से प्राप्त अनुरोध के आलोक में उनके धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना के संदर्भ में समुचित निर्णय लेने की कृपा की जाए। ये जैन समुदाय पिछले कुछ समय से काफी आंदोलित था, चूंकि पारसनाथ को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाना था। जैन समुदाय के लोगों का कहना था कि इससे वहाँ मांस मदिरा का सेवन होगा। ये जैन समाज का वही तीर्थ स्थल है जहाँ 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। ये जैन समाज जो वेजिटेरियन होते हैं उनका ये कहना था कि टूरिस्ट प्लेसेस पर मांस मदिरा का सेवन होता है और इनसे कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक भावना आहत होंगी। आज ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये था कि जैन समाज जो लगभग आधे % देश में हैं, उनकी भावना को ध्यान में रखा जाए कि नहीं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने इस भावना को पहल करते हुए जैन समाज के धार्मिक भावना का सम्मान किया है। हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है झारखंड के स्टूडेंट्स को लेकर। हम झारखंड के स्टूडेंट्स के मुद्दों को आज महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं और इस पर न्यूज़ के माध्यम से और चर्चा के माध्यम से हम आपके बीच आते रहते हैं। आज जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं तक जेपीएससी के रिजल्ट का कट ऑफ मार्क्स जारी किया है। ये कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है आपको हाई कोर्ट के फटकार के बाद। अगर जो हम इस रिजल्ट को देखें तो आप इसे गौर से देख सकते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एनेक्सचर 1,
BC एनेक्सर 2 और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सब का कट ऑफ मार्क्स जो गया है वो 532 मार्क्स गया है। शेड्यूल कास्ट का 515 गया है और शेड्यूल ट्राइब का 479 गया है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें आ रही है कि जब रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन और नॉन रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स एक कैसे हो सकता है। क्या ये जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं इन्हें इतने ये सक्षम हो गए हैं या ये उस दौर में आ गए हैं कि अब इन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आया है कट ऑफ मार्क्स, हमेशा इसमें काफ़ी अंतर होता रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं उनके साथ एक क्रूर मजाक है। जब कुछ स्टूडेंट लोगों से जिन्होंने जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया था उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि जेपीएससी के मेंस में उनका मार्क्स 600 से ऊपर है, जो कट ऑफ मार्क्स से काफ़ी ऊपर है, फिर भी उन्हें फेल कैटेगरी में दिखाया गया है। इसका कारण है जेपीएससी का कहना है कि उनका फॉर्म जो था वो प्रॉपर ढंग से नहीं था, इसलिए उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब तो ये प्रश्न उठता है कि वो फॉर्म सही थे कि गलत थे, लेकिन 600 अंक वाले विद्यार्थी फेल कैटेगरी में आते हैं, 532 वाले पास कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का क्या आपने कभी सुना है कि कट ऑफ मार्क्स एक रहता हो? शायद भारत में ये पहली बार होगा जब कट ऑफ मार्क्स एक होगा। स्टूडेंट से बात करने पर पता चलता है कि अब वो लोग हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। जेपीएससी जब से बना है झारखंड, तब से कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रहा है नियुक्तियों को लेकर। कई बार हाई कोर्ट ने कुछ जेपीएससी की नियुक्तियों को तो पूर्ण रूप से रद्द कर दिया है, जो जाकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेट है। इस बार भी लगता है कि जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं वो फिर हाई कोर्ट में जाएंगी और इन नियुक्तियों पर भी कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है। 20-22 साल झारखंड के बने हुए हो गए, हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, 23वें साल में कर सकें। 23 साल में मात्र 10 जेपीएससी की परीक्षा हुई है और एक भी परीक्षा विवादों से परे नहीं रहा है। क्या हम यूपीएससी की तर्ज पर कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते हैं कि झारखंड के विद्यार्थी इसका लाभ लें और परीक्षा जो है विवादों से परे रहें? आपके विचार जो होंगे आप हमें व्यक्त करें और फिर हम इन मुद्दों के कुछ और मुद्दों के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। बहुत बहुत नमस्कार।